आज मैं आप लोगों को इस्तिखारे का सही तरीक़ा बताने जा रहा हूँ, क्योंकि YouTube पर बहुत सारे ऐसे तरीक़े हैं जो गलत तरीक़े हैं लोगों को बताए जा रहे हैं। मैं आपको वो तरीक़ा इस्तिखारे का बताने जा रहा हूँ जो सुन्नत से साबित है, वो तरीक़ा जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहाबा को बताया कि इस्तिखारा ऐसे करो। सहाबा इकराम फरमाते हैं, बुखारी शरीफ की रिवायत है, पेज नंबर 944। सहाबा इकराम फरमाते हैं, हुज़ूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने हमें इस्तिखारा इस तरह से सिखाया है करना जैसे हुज़ूर हमें सूरतें सिखाया करते थे, इतना वाज़ेह। और हुज़ूर अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने इस्तिखारे की बहुत ताकीद फरमाई है। हम लोग जानते हैं कि इस्तिखारा कब किया जाता है, जो लोग नहीं जानते मैं बता दूं, जब दो कामों में हमें कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो, दो चीज़ें हमारे सामने हैं और हम ये फ़ाइनल नहीं कर पा रहे हैं कि ये चीज़ मैं करूं या ना करूं, तो इस्तिखारा किया जाता है। या एक ही चीज़ है लेकिन मैं ये फ़ाइनल नहीं कर पा रहा हूँ कि यार मैं इसको करूँ या नहीं करूँ, रिश्ता है, जॉब है, कहीं दुकान है, कोई बिज़नेस है, या किसी को पैसे देना है या नहीं देना है, तो इसमें जब मैं कोई कन्फ्यूज़न हो रही हो तो उसके लिए इस्तिखारा किया जाता है। इस्तिखारा के माना आते हैं अल्लाह ताला से खैर तलब करना, अल्लाह ताला से मशवरा करना, अल्लाह ताला से मदद तलब करना, ये इस्तिखारा कहा जाता है। अपना इस्तिखारा ख़ुद किया जाता है, दूसरे से नहीं करवाया जाता। ये एक फ़िज़ा बन गई है कि लोग दूसरों से इस्तिखारा करवाते, भाई मेरा इस्तिखारा कर देना, मेरा इस्तिखारा कर देना। अपना इस्तिखारा ख़ुद किया जाता है तभी फ़ायदा हासिल होता है। दूसरे से आप करवा लें, कोई फ़ायदा नहीं है, कोई फ़ायदा नहीं है। हाँ, अगर 5 लोगों का काम है तो 5 लोग अलग अलग इस्तिखारा कर सकते हैं, लेकिन मेरा काम है और सामने वाला इन्वॉल्वमेंट भी नहीं है इस काम में, लेकिन मैं उससे इस्तिखारा करा रहा हूँ। जैसे लोग कहते हैं ना, मौलाना साहब मेरा इस्तिखारा कर दो, कोई फ़ायदा नहीं है। अब ये सवाल आप करेंगे कि मौलाना लोग कर क्यों देते हैं, तो भाई वो कर देते हैं बेचारे, क्यों कर देते हैं ये तो मुझे भी नहीं मालूम है, लेकिन गलत करते हैं, उन्हें नहीं करना चाहिए। सही बात लोगों को बतानी चाहिए कि इस्तिखारा ख़ुद करना चाहिए, जिसका काम है उसको इस्तिखारा करना चाहिए। घर में 5 लोग मिलकर कोई काम कर रहे हैं तो 5 लोगों को अलग अलग इस्तिखारा करना चाहिए। लेकिन मौलाना का कोई काम भी नहीं है और फ़ोन आ गया कि मौलाना इस्तिखारा कर दो, मौलाना इस्तिखारा करके दे रहे हैं, तो ये तरीक़ा गलत है। ऐसे इस्तिखारे से कोई फ़ायदा हासिल नहीं होता है। और मैं आपको ये इसलिए कह रहा हूँ कि सुन्नत से साबित इस्तिखारा, याद रखिएगा, मार्केट के अंदर, यूट्यूब की मार्केट में बहुत सारे ऐसे इस्तिखारे हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के तरीक़े से बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं। मुझे अजीब हैरत होती है कि जब हमारे नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने इस्तिखारे का तरीक़ा बता दिया है, बुखारी शरीफ की रिवायत में इस्तिखारे का तरीक़ा मौजूद है, इसी तरीके से मिशकात में इस्तिखारे का तरीक़ा मौजूद है, फिर उसके बावजूद लोगों ने हुजूर के बताए हुए तरीक़े के ख़िलाफ़ तस्बीह का इस्तिखारा बना दिया, पानी का इस्तिखारा बना दिया, जिसके ऊपर इंशाअल्लाह मैं कल बात करूँगा और कल अलग से आपको क्लिप दूँगा जिसमें मैं आपको बताऊँगा कि इस्तिखारे के गलत तरीक़े कौन से हैं जो रसूल पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत से आपको दूर कर रहे हैं। एक बात याद रखिएगा, हुजूर पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत में 100% कामयाबी है और हुजूर के अलावा गैरों के दिए हुए वजीफ़ों में, गैरों के बताए हुए तरीक़ों में 100% नाकामी है। एक तरीक़ा जब हमारे नबी का हमारे सामने है तो हम अपने नबी के तरीक़े को आगे बढ़ाने की कोशिश करें। मैं अपने तमाम भाइयों से दरख्वास्त करूँगा कि हुजूर के तरीक़े को फॉलो करें और हुजूर के बताए हुए तरीक़े को आगे बढ़ाएं। अब जब हुजूर ने इस्तिखारे का तरीक़ा बता दिया तो अब इसके मुकाबले में इस्तिखारा तस्बीह से करो, इसकी ज़रूरत क्या है? पानी से इस्तिखारा करो, इसकी ज़रूरत क्या है? जब हमारे नबी ने इस्तिखारे का तरीक़ा बता दिया तो हमारी ज़िम्मेदारी है कि हम ये तरीक़ा फ़ॉलो करें और दूसरों को इसी तरीक़े पर अमल कराने की कोशिश कराएं। तो आज मैं आपको बताने जा रहा हूँ इस्तिखारे का सुन्नत तरीक़ा। पहली चीज़ ये कि इस्तिखारा क्यों किया जाता है, जब किसी चीज़ में हमें कन्फ्यूज़न हो रही हो। इस्तिखारे का मतलब क्या है? अल्लाह ताला से खैर तलब करना। इस्तिखारा दूसरे से नहीं कराया जा सकता, इसका कोई फ़ायदा नहीं है। वो आप ना माने मेरी बात, वो अलग बात है, लेकिन किसी भी अहादीस में किसी भी हदीस से ये बात साबित नहीं है कि सहाबा ने अपना इस्तिखारा हुजूर से करवाया। हुजूर ने सहाबा को इस्तिखारा सिखाया, हालांकि हुजूर सहाबा के बीच में मौजूद हैं। सहाबा ये कह सकते थे या रसूल अल्लाह मेरा इस्तिखारा कर दें, लेकिन हुजूर मौजूद हैं सहाबा के बीच में, उसके बावजूद हुजूर कह रहे हैं सहाबा से कि इस्तिखारा किया करो और इस्तिखारा करना सिखा रहे हैं। तो ऐसे मौलाना लोग और ऐसे हुफ़ाज़, ऐसे लोग जो इस्तिखारा दूसरों का करते हैं, उन्हें समझाते नहीं, गलत तरीक़ा है। मेरे भाइयों, इस्तिखारा ख़ुद करो तभी फ़ायदा हासिल होगा। अब इस्तिखारा करने का तरीक़ा क्या है? इस्तिखारे के लिए 2 रकात नमाज़ पढ़ी जाती है, इस्तिखारे की नीयत से नफली नमाज। आप नियत कर सकते हैं, नियत करता हूँ मैं 2 रकात नमाज नफल इस्तिखारा
वास्ते अल्लाह ताला की मुँह मेरा काबे शरीफ की तरफ अल्लाह अकबर कहकर 2 रकात नमाज इस्तिखारे की नीयत से आप पढ़ेंगे। 2 रकात नमाज, जैसे सारी नमाज़ें पढ़ी जाती हैं ऐसी पढ़ेंगे, और इस्तिखारा करने का कोई वक्त नहीं है। हाँ, बेहतर है कि आप इशा की नमाज़ के बाद करेंगे, बेहतर है, लेकिन आप दिन में करना चाहें तो नो प्रॉब्लम। 2 रकात नमाज आप जैसे सारी नमाज़ें पढ़ते हैं नफली नमाज़ें, वैसे ही 2 रकात नमाज इस्तिखारे की नीयत से पढ़ेंगे। 2 रकात नमाज पढ़ने के बाद अगर आपको इस्तिखारे की दुआ याद है, ठीक है ना, अगर आपको इस्तिखारे की दुआ याद है तो आप दूसरी रकात में तहियात पढ़ेंगे, तहियात के बाद दुरूद शरीफ पढ़ेंगे, दुरूद शरीफ के बाद दुआ मासूरा जो पढ़ते हैं रब्बना आतिना। उसके बाद अगर आपको इस्तिखारे की दुआ याद है तो तहियात में बिल्कुल आखिर में आप इस्तिखारे की दुआ पढ़ लें। और अगर आपको इस्तिखारे की दुआ याद नहीं है तो फिर आप देख कर दुआ पढ़ लें, इस्तिखारे की देख कर भी दुआ पढ़ सकते हैं। और अगर आप तहियात में नहीं पढ़ सकते तो फिर नमाज कंप्लीट करने के बाद आप हाथ उठाकर सबसे पहले अल्लाह की तारीफ़ बयान करेंगे, अल्हम्दुलिल्लाह रब्बिल आलमीन पढ़ेंगे, फिर दुरूद शरीफ पढ़ेंगे। फिर उसके बाद अगर आपको इस्तिखारे की दुआ याद है तो आप इस्तिखारे की दुआ पढ़ेंगे। इस्तिखारे की दुआ कौन सी है, स्क्रीन पर आप देखें। इस्तिखारे की दुआ ये है, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर व तअलमु वला अअलम व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़क़दिरहु व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़स्रिफ़हु अन्नी व अस्रिफ़नी अन्हु व अक़दिर लियल खैर हैथु कान सुम्मा अर्ज़िनी बिह। ये इस्तिखारे की दुआ है। दोबारा देखें, अल्लाहुम्मा इन्नी अस्तखीरुका बिइल्मिक व अस्तक़दिरुका बिक़ुदरतिक व अस्अलुका मिन फ़ज़लिकल अज़ीम फ़इन्नका तक़दिरु वला अक़दिर व तअलमु वला अअलम व अंत अल्लामुल ग़ुयूब। अल्लाहुम्मा इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र खैरुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़क़दिरहु व यस्सिरहु ली सुम्मा बारिक ली फ़ीही व इन कुन्त तअलमु अन्न हाज़ल अम्र शर्रुल ली फ़ी दीनी व मआशी व आक़िबति अमरी फ़स्रिफ़हु अन्नी व अस्रिफ़नी अन्हु व अक़दिर ली अल खैर व अक़दिर लियल खैर, दोनों तरफ पढ़ सकते हैं, हैसु काना सुम्मा अर्ज़िनी बिह। इस बात को भी समझ लें कि जब आप देखें, स्क्रीन पर देखें, आप जब इस पर पहुँचेंगे अन्न हाज़ल अम्र, तो जब आप हाज़ल अम्र पर पहुँचें तो देखें जहाँ ये मैंने जहाँ निशान बन रहा है इस पर जब पहुँचें तो इसके पढ़ते वक्त उस काम का ध्यान कर लें जिसके लिए आप इस्तिखारा करना चाहते हैं। उसके बाद फिर आप अगर इशा के बाद इस्तिखारा कर रहे हैं तो आप सो जाएंगे, है ना, ठीक है ना। हाज़ल अम्र पर पहुँचें तो उस काम का जिक्र करें जिस काम के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं। मिसाल के तौर पे आप रिश्ते के लिए इस्तिखारा कर रहे हैं तो आप कह सकते हैं रिश्ते के लिए, या आप पूरा बयान कर दें कि अल्लाह मैं रिश्ते के लिए इस्तिखारा कर रहा हूँ, रिश्ते में ये परेशानी आ रही हैं, दुकान के लिए इस्तिखारा कर रहा हूँ, दुकान के लिए परेशानी आ रही हैं, उस सारी परेशानी को बयान करके फिर आगे बढ़ जाएं। फिर देखें दूसरा हाज़ल अम्र आ रहा है तो यहाँ रुक कर भी आप अपनी सारी जिस प्रॉब्लम के लिए आप इस्तिखारा कर रहे हैं वो ज़िक्र करेंगे, फिर आगे बढ़ जाएंगे। और इस दुआ को पढ़ने के बाद आप सो जाएं, और अगर आप दिन में इस्तिखारा कर रहे हैं तो नो प्रॉब्लम हो जाएं। और आपको ये अगर दुआ याद नहीं है, देख के भी आप नहीं पढ़ सकते हैं, तो फिर आप उर्दू में ही कहेंगे कि अल्लाह अपनी सारी प्रॉब्लम्स के, अल्लाह मैं इसके लिए इस्तिखारा कर रहा हूँ, रिश्ते के लिए इस्तिखारा कर रहा हूँ, आप मेरे लिए भलाई का मामला फरमाइए। जो अपने लफ्ज़ों में अल्लाह से खैर तलब करेंगे, मशवरा तलब करेंगे कि अल्लाह मुझे सही राह दिखाइए, या अल्लाह मुझे इस सिलसिले में सही रास्ता दिखाइए, मेरे लिए क्या बेहतर है मेरे जहन में डाल दीजिए। तो ये आप उसके बाद इस्तिखारा करने के बाद फिर आपका दिल जिस तरफ ज़्यादा मुतवज्जे हो, यानी आपके दिल में जो बात ज़्यादा मजबूती के साथ आए
आप समझ लें कि वो अल्लाह की तरफ से आ रही है और उस पर अमल कर लें, ठीक है ना। और अगर कुछ भी नहीं आ रहा है, दोनों सिमतें बराबर हैं आपके दिल की, जैसे आप पहले थे इस्तिखारा करने से, इस्तिखारा करने के बाद भी वैसे ही है, तो दूसरे दिन फिर करें, तीसरे दिन फिर करें, जब तक आपका दिल किसी साइड में मजबूत ना हो जाए। दो साइड है ना, करूं या नहीं करूं, दिल मजबूत हो गया कि कर लो इस्तिखारा करने के बाद, तो फिर वो आप कर लें। और एक बात अच्छे से याद रख लें कि इस्तिखारे में आया पॉजिटिव रिज़ल्ट, हमने अमल कर लिया, फिर हमें कोई नुकसान हो गया, तो याद रखिएगा हमारी नज़रों में फिर वो नुकसान है, लेकिन अल्लाह के इल्म के मुताबिक वो नुकसान नहीं है, बल्कि वो हमारे लिए उसी में भलाई है। इस बात को अच्छे से याद रख लें। तो ये था इस्तिखारे का सुन्नत से साबित तरीक़ा। कल इंशाअल्लाह मैं आपको बताऊंगा कि जो इस्तिखारे शरीयत के बिल्कुल ख़िलाफ़ हैं, सुन्नत के बिल्कुल अगेंस्ट है, उसके बारे में बात करूंगा। आपका अगर कोई क्वेश्चन है तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर करें, उन सवालात का जवाबात जो आप इस्तिखारे से रिलेटेड कमेंट बॉक्स में करेंगे, इंशाअल्लाह उसका जवाब मैं कल दूंगा। दुआओं की दरख्वास्त है। अस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।